तेर एक सुंदर सफेद लिली के पास गया। उसकी पंखुड़ियों पर बने पैटर्न ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें किसी बारीक गणितीय गणना के अनुसार बनाया गया हो। वो धीरे से फुसफुसाया, इब्राहिम भाई, क्या प्रकृति का ये संतुलन अद्भुत नहीं है? पंखुड़ियों की बनावट, रंगों का मेल, कुछ भी संयोग नहीं लगता। सलीम भी पास आ गया और फूल के भीतर की जटिल संरचना को गहराई से देखने लगा। इब्राहिम ने अपना काम रोका और एक गर्म मुस्कान के साथ युवाओं की ओर देखा। उसने मेज पर रखी चमड़े की जिल्द वाली एक पुरानी किताब की ओर इशारा किया। क्या आपने कभी बिना लेखक के कोई किताब देखी है? उसने पूछा। क्या ये मुमकिन है कि अक्षर खुद ब खुद कागज पर बिखरें और एक सार्थक कहानी बन जाए? अगर एक शब्द के लिए भी लिखने वाले की जरूरत है तो ब्रह्मांड की ये महान पुस्तक स्वयं कैसे लिख सकती है? इब्राहिम ने छत से लटकती हुई एक हरी बेल की ओर हाथ बढ़ाया। ये एक अकेला फूल भी उस विशाल कारखाने का नतीजा है जो जमीन और आसमान के बीच फैला हुआ है। एक फूल के खिलने के लिए सूरज की गर्मी, बादलों का पानी और मिट्टी का पोषण चाहिए। ये सभी तत्व इतने तालमेल से काम करते हैं जैसे वे एक दूसरे को जानते हों और किसी एक ही नक्शे का पालन कर रहे हों। इब्राहिम ने बड़े भाई की तरह सलीम के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज और भी गंभीर हो गई। खुद सोचो, सूरज के पास दिमाग नहीं है, बादलों के पास अपनी इच्छा शक्ति नहीं है और मिट्टी के पास आंखें नहीं हैं। फिर भी वे इस कलाकृति को बनाने के लिए पूरी एकता में काम करते हैं। इसका मतलब है कि जिसने इस व्यवस्था को बनाया है वही पूरे ब्रह्मांड पर शासन करता है। जिसने फूल बनाया उसने ही सूरज बनाया जिसकी फूल को जरूरत है। फिर इब्राहिम ने रुबूबियत का मतलब समझाया, वो ईश्वरीय पालन पोषण जो हर चीज को निखारता है। उसने कहा, यदि एक मार्गदर्शक न होता तो यह तंत्र एक पल भी नहीं टिकता। फिर उसने पवित्र कुरान की सूरह अल-अंबिया की आयत 22 पढ़ी। यदि आकाश और पृथ्वी में अल्लाह के अलावा अन्य ईश्वर होते तो वे दोनों तबाह हो जाते। बिना एक रचयिता के सितारों का आपसी टकराव निश्चित था और ऋतुओं का संतुलन बिगड़ जाता। सलीम ने गमले की गीली मिट्टी को छुआ। तो क्या ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे की मदद कर रहा है? इब्राहिम ने सिर हिलाया। बिल्कुल। मिट्टी पानी को थामे रखती है ताकि पौधा बढ़ सके और पौधा हमें ऑक्सीजन देता है। ये जुड़ाव कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उस एकमात्र रचयिता की योजना है जो जीवन को बनाए रखता है। जो बीज से पेड़ बनाता है वही अंडे से जीवन बाहर लाता है। इब्राहिम ने एक लाल गुलाब हाथ में लिया और उसकी बारीक नसें दिखाईं। यही वह प्रभुत्व की मुहर है। जो एक फूल बना सकता है उसके पास पूरे वसंत को बनाने की शक्ति है। एक छोटा हिस्सा और पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हैं। जो एक छोटी कोशिका को चलाता है वही है जिसने पूरे शरीर और पूरे ब्रह्मांड का खाका तैयार किया है। सलीम और इल्तेर के लिए अब ये दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं थी। हर पत्ती, हर महक अब रचयिता के एक संदेश जैसी लग रही थी। ये सत्य कि सब कुछ एक ही हाथ से आता है उनके दिलों में गहराई तक उतर गया। इस महान व्यवस्था ने उनके मन से उस उलझन को मिटा दिया जिसे वे पहले संयोग कहते थे। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ और उद्देश्यपूर्ण महसूस होने लगा। जब शाम ढल गई तो इब्राहिम ने उन्हें एक छोटा गुलदस्ता भेंट किया। अब आप जाइए और इस कायनात के संदेशों को गौर से पढ़िए। बाहर निकलकर दोनों ने सड़क के मोड़ों और टिमटिमाते सितारों को देखा। उन्हें हवा के झोंकों में भी एक मुकम्मल व्यवस्था का एहसास हुआ। रात का आसमान उन्हें आज पहले से कहीं ज्यादा साफ और रोशन लग रहा था।